गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग साथियों। मैं हिमांशु कौशल आपके साथ हूँ यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट एग्ज़ाम्स के लिए 11वें दिन की क्लास लेकर। यहाँ पर हम अन्य कॉम्पिटिटिव अदर एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं और आज मैथ को लेकर के 11वें दिन की क्लास है। अभी तक हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और आज नया टॉपिक हमने शुरू किया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लघुत्तम समापवर्तीय और महत्तम समापवर्तीय। शॉर्ट में हम इसको HCF और LCM बोलते हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले एक बार फिर कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों जिस बेनिफिट के लिए जिसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ उसका फ़ायदा आप लोगों तक पहुँच सके। उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे उतनी मुझे खुशी होगी और मैं नए वीडियो अपलोड करता रहूँगा। यहाँ पे आपसे कोई फ़ीस तो चार्ज की नहीं जा रही है। एक चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, बस यही आपसे उम्मीद की जा रही है। अगर आप ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि मेरा अप्रिसिएशन फिर कहाँ जाएगा। चलिए बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। समझते हैं HCF होता क्या है और LCM क्या। देखिए, मैसे की बात करते हैं, महत्तम समापवर्तीय HCF। दो संख्याएं ले ली हमने 24 और 30। इसका हमें पहले LCM की बात, HCF की बात समझते हैं, महत्तम समापवर्तीय की बात समझते हैं। वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसके पहाड़े में दोनों आते हैं, दोनों जिसके पहाड़े में आते हों, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या। मतलब उन दो संख्याओं में हमें ऐसी संख्या, वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे कि ये दोनों कट जाएं, जिससे कि ये दोनों कट जाएं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है। चलिए एग्जांपल्स के साथ में समझेंगे। अब LCM की बात करें, वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से कटती हो। यहाँ पर ऐसी छोटी से छोटी संख्या ढूंढनी है जो 24 और 30 दोनों से कटती हो। यानी कि देखिए, यहाँ पर बात करें HCF की तो 6 आएगा, यानी कि जिससे दोनों कटते हों वो बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए 24 और 30 तो 2 से भी कटेंगे, 3 से भी कटेंगे, लेकिन 6 ऐसी संख्या है, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, इसमें 6 के बाद में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे दोनों कट जाए। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या 6 है जिससे दोनों कट जाएंगे। यानी कि आप 7 से देख लो, 8 से देख लो, 9 से देख लो, 10 से देख लो, 11 से देख लो, 12 से देख लो। आप देखते चले जाएंगे कि फिर 6 के अलावा उससे बड़ी, 6 से छोटी संख्या तो है जिससे 2 से और 3 से कट रहा है, लेकिन हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जिससे ये दोनों संख्याएं कट जाती हैं। वो HCF कहलाता है। मेरी समझ से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि HCF क्या है। अब बात करते हैं LCM की। वो छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कटती हो। अब हमें देखना है ऐसी संख्या, वो छोटी से छोटी संख्या जो 24 से भी कटती हो और 30 से भी कटती हो। मतलब वो 24 के पहाड़े में भी आती हो और 30 के पहाड़े में भी आती हो। वो छोटी से छोटी, देखिए क्या है, 24 से तो एक 24 कटेगा, 24 दूनी 48 कटेगा, 24 से अब 72 भी कटे। लेकिन हमें ऐसी संख्या देखनी है जो 24 से भी कटे और 30 से भी कटे और छोटी से छोटी हो। तो यहाँ पर एक 120 ऐसी संख्या होगी जिससे जो 3 चौक 12, 30 चौक 120 और 24 पंजे 120। ठीक है, तो यहाँ पर 120 छोटी से छोटी संख्या है, यानी कि 120 से ऊपर की संख्याएं तो ऐसी हो सकती हैं
जिससे 24 और 30 जो 24 और 30 के पहाड़े में आए उससे बड़ी तो हो सकती है, लेकिन उससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। चलिए, जो इन दोनों से कटती है, क्या 120 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो 24 और 30 दोनों से कटती है। मैं समझता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि HCF और LCM दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। यहाँ पर देखिए, हमें निकालना है 72 और 90 का HCF। देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, दो तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि हम दोनों के फैक्टर कर देंगे। देखिए, 72 के फैक्टर करें हमने, 2 से काटा 36, 2 से काटा 36 बार 72 कट गया, फिर 2 से 18 बार कट गया, फिर अब क्या कटा, 3 से हमने 3 बार काटा और 3 से फिर 3 ये कट गया। यहाँ पर क्या हो गया, ये हमने 72 के टुकड़े कर लिए। अब ये क्या है, 90 के टुकड़े करेंगे। 2 से काटेंगे 90 को 45 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 15 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 5 बार जाएगा। अब देखिए, हमें HCF निकालने के लिए क्या करना है, केवल कॉमन फैक्टर चुनने हैं, मतलब वही संख्या चुननी है जो कॉमन है। देखिए, सबसे पहले 2 देखते हैं, एक ये 2, एक ये 2, एक कॉमन आ गया। उसके बाद में इधर देख रहे हैं, 2 इधर नहीं आ रहा और एक 2 इधर भी नहीं आ रहा, यानी कि 2 एक बार है इधर, तो एक कॉमन 2 हो गया। अब क्या देखेंगे हम, 3, तो 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। अब दोबारा देखेंगे, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो 5 यहाँ पर है लेकिन इधर नहीं है। अब ये 2 बार है लेकिन ये इधर नहीं है। तो हमें ऐसी चीज़ देखनी है जो फैक्टर दोनों में, इसमें भी हो और इसमें भी हो, केवल हमें कॉमन फैक्टर छांटने हैं। अब यहाँ क्या है, कॉमन फैक्टर इनकी गुणा कर लेंगे, 2 तिया 6 तिया 18। अब 18 एक ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कटेंगे। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी कि 72 क्या 2 से भी कटेगा, 90 2 से भी कटेगा, है ना। ये दोनों 3 से भी कटेंगे, हो सकता है और भी बहुत सारी संख्याओं से कटेंगे, लेकिन 18 के बाद में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिससे ये दोनों कटेंगे। यानी कि 18 एक ऐसी वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे ये दोनों संख्याएं कटेंगी। तो इसको कहते हैं हम HCF। देखिए, एक तरीका और HCF निकालने का, क्या करेंगे हम, जो सबसे छोटी संख्या है, 2 संख्या हमको दी, उसमें से सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है, 72, बड़ी संख्या क्या है, 90। हो सकता है यहाँ पर और भी संख्याएं होती, तो हम वहाँ पर छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, इस तरह से संख्याएं पकड़ते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या, 72 से 90 को भाग किया, तो 72 ही कम 72 बच गया क्या, 18। अगर यहाँ पर ये 18 क्या है, जो आपका यहाँ पर क्या हो गया, शेष बचा है, यानी कि 18 से हम एक मिनट, यहाँ पर क्या है कि 18 बच गया। अब इस 18 से हम एक बार फिर 72 को काटेंगे। हम ये भाग तब तक देते चले जाएंगे, तो 18 चौक 72, ये भाग तब तक देते चले जाएंगे जब तक हमारा 0 ना बचे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो सबसे अंतिम भाग दी गई संख्या होती है वो यहाँ पर क्या होती है, HCF होती है। चलिए और एग्जाम्पल्स करेंगे, उसके साथ में क्वेश्चन समझेंगे। देखिए, 48, 90 और 120 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। देखिए, एक ट्रिक से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी जो मैंने आपको कॉमन फार्मूला आपको बताया हुआ है उससे तो हम ये सीखेंगे ही। देखिए, 48 और 90 के बीच कितना है अंतर, कितना है 42 का, और 90 और 120 के बीच अंतर कितना है 30 का। यानी कि इन दोनों की ये पहाड़े से अगर अगली बात करेंगे तो ये और ये इससे अगला ही आएगा। देखिए, अब यहाँ पर क्या है, 15, 30 के हम 2 फैक्टर कर सकते हैं, 15 दूनी 30 और 6 पंजे 30, यानी कि 15 और 6। अब क्या है कि 15 से 42 तो कटेगा नहीं, लेकिन 6 एक ऐसी संख्या है जिससे 30 भी कट रहा है और 42 भी कट रहा है। अब क्या है, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 6 से सारे कट जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा प्रोसेस थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगली क्लासेस में इसके बारे में जिक्र करेंगे। देखिए, जो आपका नॉर्मल तरीका है करने का वो यहाँ पर समझते हैं। देखिए, यहाँ क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 3 संख्याएं हैं और इनका हमें HCF निकालना है, क्या में से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या पकड़ेंगे, क्या 48, उसको भाग करेंगे 90 से, तो 48 ही कम 48, कितना बचा 42।
अब क्या करेंगे, जो भी हमारा शेष बचेगा उससे हम अगली संख्या पकड़ते चले जाएंगे। अब क्या पकड़ी हमने, 90, 90 को भाग करेंगे 42 से, 42 दूनी 84। अब क्या बचा यहाँ पर 6। अब 6 से क्या करेंगे हम, जो अगली संख्या है उसको भाग करेंगे, यानी कि 120, बच गया 0। अब यहाँ पर क्या है कि अंतिम बार जहाँ आपको क्या है 6 से भाग देने पर हमारा क्या है 0 बचा है। तो यहाँ पर क्या है, जो अंतिम भाग दी गई संख्या होती है वो आपका HCF होती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हुआ 6। देखिए एक लेते हैं क्वेश्चन भिन्न वाला, यानी कि 0.63 और 1.05 दशमलव वाली संख्या है, उसका हम HCF ज्ञात करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या, दशमलव में क्या है, अगर दशमलव सेम अंकों के बाद है तो वहाँ पर थोड़ी देर के लिए दशमलव हटा देते हैं और फिर बाद में सॉल्व करने के बाद में क्वेश्चन हम दशमलव लगा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों अंकों के बाद दशमलव 2 अंकों के बाद ही, इसलिए हम इसलिए थोड़ी देर को इसको मान लेंगे 63 और इसको मान लेंगे 105। देखिए दोनों के अंदर जो गैप है वो 42 का है, 21 दूनी 42, यानी कि 21 ऐसा फैक्टर है जिससे दोनों कट रहे हैं। तो यहाँ पर इसको हम 21 भी इसका आंसर ले सकते हैं, लेकिन हम अपने दूसरे तरीके से क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जो नॉर्मल तरीका है। देखिए हम 63 छोटी संख्या ले ली, उसको भाग करेंगे 105 में, तो 63 ही कम 63 कितना बचा यहाँ पर, 42 बच जाएगा। अब 42 को देखिए तब तक भाग करते चले जाएंगे तब तक ये 0 नहीं हो जाता। अब हमारे पास तो 2 ही संख्या है, तीसरी तो है नहीं, अगर तीसरी होती तो फिर हम उस संख्या को लेते। अब क्या करते हैं, हम जो पहले भाग दी गई संख्या थी उसको पकड़ेंगे। तो अब 42 से 63 को भाग देंगे तो 42 ही कम 42 बचा क्या यहाँ पर 21। अब क्या है, उससे पहले जो भाग दी गई संख्या थी वो 42 को पकड़ेंगे, 21 दूनी 42। तब यहाँ पर आकर के क्या बच गया, 0 बच गया। तो अंतिम जब 0 आया तो अंतिम बार जो भाग दी गई संख्या थी क्या थी, जिससे भाग दिया गया था वो क्या थी, 21 थी। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, 21 हुआ। हो सकता है यहाँ पर भी ना कटता तो हम क्या करते, इस 21 को भी फिर उस संख्या से भाग देते। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं। देखिए एक तरीका अब क्या है, यहाँ पर हमने क्या किया, इसका 21 और 63 देखिए, तो इस तरह से यहाँ पर हम समझेंगे। आपका क्या हो गया 21 आंसर। 21 का आंसर मतलब क्या है कि 2 अंकों के बाद हम पहले हमें दशमलव भी लगाना, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0.21 2 अंकों से, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने दशमलव हटा दिया था तो 2 अंकों के बाद हमें दशमलव लगाना है। चलिए ये देखते हैं यहाँ पर। अच्छा ये अगर हमें इस तरीके से करते हैं, भिन्न में तोड़ लिया हमने, तो ये क्या होगा 63/100 लिख लिया, इसको 105/100 लिख लिया। भिन्नों का जो फ्रैक्शंस का जो फॉर्मूला होता है HCF निकालने का, तो HCF ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू HCF ऑफ न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाई LCM ऑफ डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर क्या है, HCF बराबर HCF निकालेंगे अंश का और LCM निकालेंगे हर का। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 21 क्या है, HCF है अंश का, यहाँ से हमने HCF निकाला, और LCM 100 का। देखिए 100 एक अकेली संख्या है, उसका LCM 2 है, दोनों 100 ही हैं, उसका LCM निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 ही आएगा। दशमलव लगाया, क्या हो गया यहाँ पर 21 आ गया, क्या 0.21। देखिए एक और भिन्न वाला क्वेश्चन लेते हैं। 2/3 16/81 और 8/9, इसका हमें क्या निकालना है, HCF। तो इसका मतलब क्या है कि जो अंशों की संख्याएं हैं उनका हमें HCF निकालेंगे, जो हरों की संख्याएं हैं उनका हम LCM निकालेंगे। तो 2 16 8 का HCF और 3 81 9 का LCM। अब आप दोनों का क्या, 2 16 18, इसका क्या निकाल दो, HCF निकालना है आपको। देखिए इसका सिंपल तरीका ये है, ये तरीका थोड़ा लेंथी हो रहा है। चलिए मैं इसको आपको जो नॉर्मल तरीका है, जो कॉमन तरीका है उसी से कराता हूँ। यहाँ पर क्या है 2, अब 2 से हम क्या करेंगे, 2 16 8, 2 को 16 से भाग करेंगे, 2 8 16 पूरा पूरा चला गया, ठीक है। अब 2 से आपको पता है कि 2 से 8 भी कट जाएगा, 2 चौक 8। तो यहाँ पर अगर इसके LCM की बात करें, 2 16 और 18 का HCF की बात करें तो आ गया आपका 2।
ठीक है। अब 3 81 और 9 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इसके हम क्या करेंगे, टुकड़े कर लेंगे। देखिए यहाँ पर हम समझेंगे, इसके टुकड़े करेंगे 3 से हमने काटा एक बार, 3 से 27 81 27 बार, और 3 से 9 3 बार, फिर 3 से काटा एक बार कट गया, 27 9 बार कट गया, 3 एक बार कट गया, फिर 3 से 1 3 3 9 1 3, यानी 3 3 9 27 थी 81। यहाँ पर एलसीएम क्या हो गया 27। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, देखिए एचसीएफ क्या हुआ इसका, अंशों का एचसीएफ 2 और हरों का एलसीएम क्या 81। तो इनमें इनका क्या एचसीएफ क्या हो गया इसका, इन तीनों भिन्नों का एचसीएफ की बात करें क्या हो गया 2/81 हो गया। एक क्वेश्चन लेते हैं, दो संख्याओं का मैसे 13 है। यदि दोनों संख्याएं 15:11 के अनुपात में होती हैं तो संख्या ज्ञात करो। देखिए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन बाद में करेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट। सपोज करो आपको दो संख्याएं दे दी गई 24 और 30। तो हमने 24 के फैक्टर कर लिए, तो कितनी बार 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब 30 के फैक्टर कर लिए 2 गुणा 3 गुणा 5। यहाँ पर समझिए एचसीएम किसको कहते हैं, जो दोनों में कॉमन हो वो लेना होता है। अब देखिए यहाँ पर कॉमन की बात करें तो एक ये 2 कॉमन है, ठीक है, ये एक यहाँ पर देखिए ये वाले 2 इधर कहीं नहीं है, और एक ये यहाँ पर 3 कॉमन है, 5 इधर नहीं है, कॉमन नहीं है, तो केवल एक 2 कॉमन है और एक 3 कॉमन है, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर एचसीएफ तो आपका हो गया 6। अब एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसे छोड़कर बाकी सबको ले लेते हैं, उसकी गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, देखिए ये वाला 2 तो हमने एक बार ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पर ले लिया। अब क्या है, ये 2 कॉमन नहीं, 3 कॉमन नहीं, तो ये 2 यहाँ लिख दिया, ये 3 यहाँ लिख दिया। अब ये 2 भी कॉमन नहीं है तो ये 2 यहाँ लिख दिया। अब क्या है, ये 5 कॉमन नहीं है, 5 यहाँ लिख दिया। देखिए ये 3 कॉमन था, ये 3 कॉमन था, ये हमने एक बार लिख दिया। अब इन सब की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका एलसीएम आ गया, 2 दूनी 4 थे, 12 दूनी 24 पंजे 110। तो 24 और 30 का एलसीएम क्या आ गया 120, सॉरी 110 नहीं 120। अब देखिए सरलतम रूप किसको कहते हैं, भिन्नों में सरलतम रूप किसको कहते हैं, संख्या को एचसीएफ से, देखिए एचसीएफ से 24 और 30 दो संख्याएं थी आपकी। अब इनका क्या है एलसीएम और एचसीएफ, यानी कि एलसीएम और एचसीएफ की गुणा को हम सरलतम रूप कह सकते हैं। तो 24 और 30 का सरलतम रूप क्या है, देखिए हमें क्या करा, हमने एचसीएफ से काटा, क्या है 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। तो ये क्या हो गया इसका सरलतम रूप। किन्हीं दो संख्याओं का अगर सरलतम रूप हमें लिखना है तो हम क्या करते हैं, उनके एचसीएफ से उन्हें काट देते हैं। तो इनका दोनों का एचसीएफ क्या है 24 और 30 का 6 से काटा तो 6 चौक 24 6 पंजे 30, यानी कि इनका अनुपात क्या हो गया A अनुपात B। अब इसको हम अनुपात में ले सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू A इंटू B। A क्या है यहाँ पर 4 और B क्या है यहाँ पर 5। ये सरलतम रूप है ये। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो यहाँ पर एचसीएफ क्या हो गया, देखिए पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो एचसीएफ क्या हुआ, यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या से क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समझते हैं। 15:11। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन पे, यानी कि A अनुपात B। फर्स्ट इसको मान लिया, सेकंड इसको मान लिया। देखिए 15 गुणा 13 और 13 गुणा 11 195 और 143। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यार ये एचसीएफ कहाँ से आ गया।
देखिए चलिए नेक्स्ट अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट सेशन में इसका थोड़ा सा क्लियर करेंगे। थोड़ा सा माइंड से स्लिप हो रहा है, चलिए बाद में बात करते हैं। 72 और 90 का एलसीएम। हाँ, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है, देखिए हमें क्या है कि यहाँ पर HCF आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो संख्याओं का में से 13 है। तो यहाँ पर HCF आपको दिया हुआ 13। तो जब HCF दिया हुआ है तो क्या करेंगे हम यहाँ पर 13 गुणा 15 और 13 गुणा 15, क्योंकि पहली संख्या दूसरी संख्या, LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होगी, पहली संख्या दूसरी संख्या। तो दोनों संख्याओं का अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है 15 गुणा 11। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास HCF है, तो HCF को हमने यहाँ से क्या कर दिया, दोनों को गुणा कर दिया। तो यहाँ पर हमारी क्या आ गई, दोनों संख्याएं निकल कर आ गई। चलिए अगला क्या है कि आपको यहाँ पर 72 और 90 का LCM पूछा गया है। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर LCM का तरीका क्या है कि हम यहाँ पर टुकड़े करते चले जाएंगे। 2 से 72 36 बार, 2 से 90 को काटा 45 बार, फिर 2 से 36 को काटा 18 बार, 2 से 45 कटेगा ही नहीं, फिर 2 से 18 को काटा 9 बार कट गया, और 45 कटेगा ही नहीं, ऐसे ही लिख दिया हमने। फिर 3 से काटेंगे हम, 3 से 9 को काटा, 3 तिया 9, फिर 45 को काटा 15 बार, फिर 3 से काटा, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर 5 से 1 और 1। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24, 24 और 24 दूनी 48 और 24 तिया 72, और 72 पंजे क्या आ गया, 360। यहाँ पर आपका LCM कितना आ गया, 360 आ गया। यानी कि 360 वो छोटी से छोटी संख्या है जो इस दोनों से कटेगी, यानी कि इन दोनों के पहाड़े में आएगी। चलिए 3 संख्याएं दे दी, 48, 90 और 120। इसका LCM निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पर फैक्टर करने शुरू कर देंगे। तीनों संख्याएं ले ली, 2 से 48 को काटा 24, 2 से 90 को काटा 45 बार, ये 120 को काटा 60 बार, फिर 2 से 12 बार, 45 कटेगा ही नहीं, 2 से 60 30 बार कट गया, फिर 2 लेंगे, फिर 2 से काटेंगे 6, फिर 45, फिर 15, फिर अब क्या है 3 से काटेंगे, क्या 2 से, हाँ अभी तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, फिर 45 ऐसे लिख देंगे, फिर 15 ऐसे लिख देंगे। अब क्या है कि क्या बचा, अब ये संख्या 2 से कटेंगी नहीं, 3 से कटेंगी, तो 3 एकम 3, 3 से 15 बार कट गया, क्या 3 से, फिर 15 5 बार, फिर 5 से हम काटेंगे, क्या 5, 3 3 3। देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं यहाँ पर, यानी कि पहले 2 से काटेंगे, यानी कि और गुणनखंड ना हो सके, इस तरह के फैक्टर करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे छोटा अभाज्य क्या है, 2, 2 के बाद में फिर 3, अगर वो 3 से भी नहीं कटता तो फिर 5 से काटेंगे, फिर वो 5 से भी नहीं कटता तो 7 से काटेंगे, फिर 7 से भी नहीं कटता तो 11 से काटेंगे, फिर 13 से काटेंगे, फिर 17 से काटेंगे, 19 से काटेंगे, 23 से काटेंगे, 29 से काटेंगे, 31 से काटेंगे, ऐसे ही क्या है बढ़ाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर इन सब की गुणा जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगी, 720। तो इसका LCM क्या हो गया, यहाँ पर 720 हो गया। अगर इस तरह से हमको यहाँ पर क्या करना होता है, इसका HCF निकालना होता तो 48 से 90 को भाग करते, फिर 90 से 120 को भाग करते हैं। 1.01 और 2.1 का LCM आपको निकालना है, भिन्न का LCM।
भिन्न का एलसीएम क्या होता है, इज इक्वल टू एलसीएम बटे एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम बटे एचसीएफ यानी कि अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए दशमलव हटा देते तो 105 बटे 100 और 210 बटे 100 हो गया। अब क्या करेंगे, 105 और 210 के हमने टुकड़े कर लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में इसके टुकड़े करेंगे हम। तो टुकड़े करने पर क्या आएगा, देखिए 2 से 105 के टुकड़े करेंगे तो 2 पंजे, देखिए 2 से ये 105 कटा ही नहीं, और 2 से फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए 1 मिनट यहाँ पर ले लीजिए आप 105 और 210। देखिए ये 2 से कटेगा ही नहीं, 5 से काटेंगे हम, तो क्या हो गया 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 21 पंजे 105। यहाँ पर कटा 5 चौक 20। हम क्या निकाल रहे हैं, अच्छा एलसीएम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10। फिर इसको काटेंगे तो ये कटेगा अब, चलो 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21 और 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब ये किससे कट जाएगा, अभी 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो यहाँ पर क्या आ गया, इसके अगर हमने टुकड़े करे तो 5 तिया 15 दूनी 30 और 3 सत्ते 21। यहाँ पर आपका क्या आ गया, इस दोनों का एलसीएम कितना आया, 210। एलसीएम कितना आया, 210। चलिए अगर यहीं पर एचसीएफ की बात करें तो क्या करेंगे, हमें एचसीएफ निकालना हर होगा। एचसीएफ क्या निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालेंगे तो कुछ का कुछ करना ही है, सेम संख्या है तो उसमें हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ गया, 210 आ गया। आपको क्या था, भिन्न का एलसीएम निकालना था। एलसीएम क्या था, एलसीएम आपका था 210 और एचसीएफ क्या आया, एलसीएम तो 210 और एचसीएफ यहाँ पर आ जाएगा, एलसीएम 210 और एचसीएफ कितना आ गया, 100 आ गया। तो यहाँ पर इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आपका कितना आया, 2.1 आपका आंसर। तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया आपका, 2.1 आ गया। चलिए आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अभी हमारी एलसीएम और एचसीएफ की कॉन्सेप्ट अभी रह गए हैं, कुछ क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं। तो नेक्स्ट क्लास तक के लिए बाय बाय, नमस्कार। हाँ, मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स फेस टू फेस क्लासेस लेना चाहते हैं तो संडे टू संडे मैं फ़ेस टू फेस क्लासेस शुरू करने जा रहा हूँ। तो जो लोग फेस टू फेस संडे क्लासेस में मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हैं वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट क्लास के तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।